आज के क्लास में दो तरह के शब्द बताऊंगी, ठीक है। एक वो होंगे जो आप कोई सा भी वाक्य शुरू करना चाहें तो इनका प्लेसमेंट आपको लगेगा, और दूसरा किसी भी वाक्य में किसी चीज को, किसी ऐसी चीज को जिसको किसी का बताना है, मेरा, उसका, इसका, तो कौन से वर्ड्स को यूज करेंगे, इसका इस्तेमाल समझेंगे। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे की आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे और आप समय पर आकर के क्लास को अटेंड कर पाएं। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब आप अपने वाक्य में मुख्य हैं, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको हिंदी में पता है कि आप मैं शब्द का इस्तेमाल करते हैं जब आप अपनी बात कर रहे होते हैं। वहीं पर जब आप इसी वाक्य को अंग्रेजी में बोलेंगे तो आपको आई शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट यहां पर कौन है? आप हैं। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द मार्केट, या आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। क्लियर? क्योंकि ये आपके बारे में बात हो रही थी। वहीं पर कोई चीज है जिसको सामने वाले को आपको बतानी है कि ये मेरा है ना, तो आप मेरा वर्ड या मेरी वर्ड का यूज करते हैं हिंदी में, राइट। अंग्रेजी में इन दोनों के ही जगह पर आप माई शब्द का यूज करेंगे, MY, माई। जैसे ये मेरी कार है, दिस इज माई कार। ये मेरी कार है, दिस इज माई कार, ठीक है। फिर कोई चीज आपकी है जिसको लेकर के आप थोड़े ज्यादा पॉजिटिव हैं, है ना। जैसे कोई एकदम बिल्कुल पर्सनल आप ही की चीज है वो, है ना, तो आप माइन वर्ड का यूज करते हैं। ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन, है ना। देखो, हमारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम किसी से शेयर कर सकते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो जहां पर ऐसी चीज है जिसको आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, आप होल एंड सोल है उस चीज के, आप मालिक है बेसिकली उस चीज के, और आप शेयर भी नहीं करना चाहते हैं उस चीज को, तो आप माइन वर्ड का यूज करते हैं। ये मालिकाना हक को दिखाता है, ठीक है। जैसे फोन है, फोन बहुत ही पर्सनल चीज होती है ना, ये आप रैंडमली किसी को बांट नहीं देते हैं यूज करने के लिए, है ना। लेकिन गाड़ी, जहां तक गाड़ी की बात है, तो कई बार जरूरत होती है तो घर वाले भी गाड़ी को यूज कर लेते हैं, आप अपने किसी दोस्त को भी गाड़ी को दे देते हैं कि हाँ भाई ले जा, लेकिन फोन तो नहीं देते हो ना। तो ये जो डिफरेंस है चीजों को ओन करने का, ये शब्दों के डिफरेंस को आपको वहां पर वो डिफरेंस आपको दिखाना होगा शब्दों के इस्तेमाल के जरिए से, चाहे वो हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो, ठीक है। तो माइन जो वर्ड है ये वैसे ही सिचुएशंस में यूज होता है जहां पर कोई चीज जो है उस पर आपका मालिकाना हक है और वो काफी पर्सनल है, वो आप शेयर नहीं करते हैं, है ना। तो और दूसरी चीज क्या है कि आपको क्या दिखेगा, प्लेसमेंट जो है, अगर मैं ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो वाक्यों में जो माइन वर्ड है उसकी प्लेसमेंट हमेशा आखिर में होती है। इस तरीके के पजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं, पजेसिव वर्ड्स जो होते हैं, उनकी प्लेसमेंट जो है वो हमेशा वाक्यों के अंत में आपको दिखेगी। तो ये भी एक तरीका है इसको याद करने का और यूज करने का। जैसे माई वर्ड जो है इसके पहले कराया, वो कभी भी आपको ना वाक्य के एंड में नहीं दिखेगा, हमेशा वो कहीं पे बीच में होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में नाउन के जस्ट पहले आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन आप इस शब्द की अगर बात करें तो ये आपको वाक्य के अंत में ही दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब आप अपनी बात करें, अपने से ज्यादा लोगों की बात करें और आप उस ग्रुप में शामिल हैं, मान लीजिए आप 3 लोगों की बात कर रहे हैं और आप भी उस ग्रुप का हिस्सा हैं, तो आप हम शब्द का यूज करते हैं हम लोग, है ना। हम लोग बाजार जा रहे हैं, हम सब आ गए हैं, हम सब खेलने जा रहे हैं। ये आप कब कहते हैं? जब आप हैं, आपके साथ और भी कुछ लोग हैं और आप उस ग्रुप का हिस्सा हैं। अंग्रेजी में हम यूज करते हैं शब्द वी का, और यहां पर सब्जेक्ट के तौर पर वी शब्द का यूज हो रहा है। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वहीं पर अगर ये ग्रुप ही किसी चीज को अपना बताना चाहे कि ये चीज जो है वो हमारी है ना, तो कैसे कहेंगे? ये हमारा वर्ड का यूज होगा, अंग्रेजी में आवर का यूज होगा। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस, ठीक है। अब वहीं पर जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, ठीक है, कि तुम कैसे हो, आप कैसे हैं,
तू कैसा है ना, आप सामने वाले से बात कर रहे हो, तो अभी बात जो है वो सामने वाले की हो रही है, तो एज अ सब्जेक्ट कौन आ गया, सामने वाला आ गया। उसके लिए शब्द है हमारे पास यू, जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तू कैसा है, हाउ आर यू। ठीक है, ये हो गया। और वहीं पर जब एक से ज्यादा बंदे हैं सामने में, तो लेकिन आपको ना बहुत ज्यादा कुछ बड़ा यूज करने की जरूरत नहीं है ना, तो हम लोग बोलते हैं ना कि अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तुम सब कहाँ जा रहे हो। बहुत ज्यादा लोग नहीं है लेकिन इतने कम भी नहीं है कि सिंगल हम लोग उसको मतलब बताएं, है ना, तो भी हम लोग यू वर्ड का ही यूज करके काम चला लेते हैं, उसके साथ गाइज या ऑल जो है वो लगा देते हैं। आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो, आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो। वहीं पर कोई चीज है जो सामने वाले की है ना, ये तुम्हारा है, ये आपका घर है ना, इस तरीके की बात करेंगे तो योर वर्ड का यूज करते हैं, YOUR। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तेरा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, वहीं पर अगर किसी सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन किसी और से बात कर रहे हैं और किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पुरुष है, तो ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, HE ही इसको पढ़ते हैं, ये पुरुषों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कहते हैं वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। और वहीं पर उसका कोई चीज है, उसका कोई सामान है, वो बताने के लिए किस शब्द का यूज करेंगे, हिज का, जैसे उसका या उसकी, ये उसका घर है, ये उसकी कार है, ये उसका मोबाइल है, हिज वर्ड का यूज करते हैं। दिस इज हिज हाउस, क्या यूज करेंगे, दिस इज हिज हाउस। वहीं पर ये सेम प्रोसेस, ये जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि किसी के सामान के बारे में बात कर रहे हैं या किसी के बारे में बात कर रहे हैं किसी और से, लेकिन अब जो है वो जेंडर चेंज हो गया है, अब पुरुष की बात नहीं हो रही है, अब महिला की बात हो रही है, तो शी वर्ड का यूज करेंगे। वह जा रही है, शी इज गोइंग, वह जा रही है, शी इज गोइंग। और उसके सामान की बात करेंगे तो, है ना, तो उसका उसकी करेंगे इस्तेमाल, लेकिन अंग्रेजी में हर वर्ड का यूज करेंगे। ये उसकी कार है, ये उसका घर है, ये उसका मोबाइल है, ऐसे बात करते हैं। दिस इज हर कार, दिस इज हर हाउस, दिस इज हर मोबाइल, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। वहीं पर उसको संबोधित करने के लिए अगर इस्तेमाल हो रहा है, किसी और को बोल रहे हैं, मतलब वाया हम लोग कर रहे हैं, कह रहे उसको बुलाओ तो, है ना, तो उसे बुलाओ, कॉल हर, उसे बुलाओ, कॉल हर। वहीं पर किसी सामान या न्यूट्रल जेंडर की बात हो रही हो तो यह करके बात करते हैं, है ना, कोई सिचुएशन की बात हो रही हो। अब सिचुएशन को आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग में तो नहीं बांट सकते हैं, है ना, तो इट वर्ड का यूज करते हैं। ये संभव है, इट इज पॉसिबल, ये संभव है, इट इज पॉसिबल। वहीं पर इसका किसी सामान की बिलोंगिंग का बात कर रहे हैं, जैसे मान लो आपका मोबाइल है, उसका कलर पिंक है, तो कहते हैं कि इसका कलर पिंक है ना, तो ये किसकी बात हो रही है, मोबाइल की बात हो रही है, सामान की बात हो रही है। तो इससे संबंधित जब बात करेंगे तो इट्स वर्ड का यूज करेंगे, और ये बिना अपोस्ट्रोफी वाला इट्स होगा। अपोस्ट्रोफी मतलब ऊपर में जो ये कॉमा लग के इट्स लगता है ना, ऊपर में जब कॉमा लग के इट्स लगता है तो ये अपोस्ट्रोफी वाला बन जाता है, लेकिन हम लोग को बिना अपोस्ट्रोफी वाला यूज करना है। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस, इट्स कलर इज नाइस। वे लोग, वे सब या ये लोग, इस्तेमाल करेंगे शब्द दे का। किसका यूज करेंगे, दे का, है ना, जब एक ग्रुप है, एक से ज्यादा बंदे की आप बात कर रहे हैं और वो आपसे दूर है ना, डिस्टेंस पे है, तो दे कहेंगे। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा
हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश एकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीति इंग्लिश। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहां तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश एकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है आपको अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीति इंग्लिश।